तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझ में। फराज शायरी की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिनकी कलम से एक तरफ आशिकों ने आहें भरी तो दूसरी तरफ इनकलाब का परचम भी बुलंद हुआ। जाहिर है कि अहमद फराज साहब को जो मुकाम शायरी के जगत में हासिल हुआ वो सबको नहीं मिल सका, मिले भी तो कैसे। मैं जुनैद कादरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू अदब की दुनिया के एक बेजोड़ सितारे अहमद फराज साहब की ज़िंदगी के कुछ फ़लसफ़े। अहमद फराज का पूरा नाम सईद अहमद शाह था। फराज उनका अदबी नाम है। फराज का जन्म संयुक्त हिंदुस्तान के कोहट में हुआ। ये जगह अभी पाकिस्तान में मौजूद है। इस लिहाज से फैज़ अहमद फैज़ के बाद अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई दूसरा नाम उर्दू शायरी में आता है तो वो अहमद फराज का ही है। बल्कि यूँ कहें कि फैज़ के मुकाबले फराज की लेखनी आसान थी और उनकी शोहरत रोमांटिक शायर की हैसियत से बेशुमार। बंटवारे के बाद फराज की शायरी ने न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खड़ी दीवारों को तोड़ा बल्कि दुनिया भर में उर्दू शायरी से मोहब्बत और अमन की लौ जलाई। फराज की शायरी के किस्से बड़े मशहूर हैं, आपने भी सुने होंगे। जब फराज ने पहली बार शायरी लिखकर अपने वालिद साहब को सुनाई तो उनके वालिद बहुत खुश तो नहीं हुए, उल्टे उन्हें सख्त हिदायत दे डाली। इसकी वजह यह थी कि उनके वालिद साहब खुद भी फारसी के जाने माने और नफीस शायर थे। फराज साहब की दयालुता के किस्से भी खासे मशहूर हैं। उनके भाई सैयद मसूद कौसर ने एक बार बातचीत में ये बताया था कि कैसे उनके पिताजी ने जब फराज साहब के लिए एक कपड़ा ख़रीद कर लाए तब उन्होंने उस कपड़े को अपने भाई कौसर को दे दिया। न केवल उन्होंने उसे वो कपड़े दिए बल्कि इस अवसर पर फराज ने जो अशआर कहे वो भी बहुत कमाल है। फराज ने कहा कि सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, मेरे लिए कैदी का कंबल जेल से। फराज साहब फैज़ अहमद फैज़ से खासा मुतासिर थे। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत मशहूर थी। कहते हैं फराज का नाम रखने का सुझाव भी उन्हें फैज़ अहमद फैज़ से ही मिला था। फराज की शायरी की विशेषता ये थी कि वे सरल लफ्ज़ों में गहरी से गहरी बात कह देते थे। बाकी का काम तो उनका सजीला व्यक्तित्व भी कर देता था। आपने फराज की वो गज़ल ज़रूर सुनी होगी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। इस गज़ल में फराज की कलम से जो मोहब्बत की स्याही निकली है उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। फराज इश्क में बेलौसपन की उस हद तक जाते हैं। उनकी शायरी में घुमा फिरा कर बात करने की कोई जगह नहीं है। वो अपने तसव्वुर में अपनी प्रेमिका को बेपहरान भी देखते हैं तो उसे बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी क़बाएं कतर के देखते हैं। किसे नसीब की बेपहरान उसे देखे, कभी कभी दीवारों दर धर के देखते हैं। जाहिर है कि शायरी की दुनिया में फराज का कोई सानी नहीं है। आज ही के दिन सन 2008 में फराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी यौम वफ़ात के मौके पर साहित्य तक उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता है। मेरा नाम है जुनैद कादरी, आप देख रहे थे साहित्य तक। शुक्रिया।